नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। एक बार फिर से मैं आपके साथ लौट आई हूं। आज नतीजों का दिन है, यानी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा, उनमें से 4 राज्यों के आज नतीजे आ जाएंगे। इतने समय की जो मेहनत हुई है, सभी पार्टियों ने मेहनत की है, जद्दोजहद की है, जनता को लुभाने की तमाम कोशिश की है, इतने सारी योजनाएं बनाई हैं। अब इसका जो है फैसला आज जनता कर देगी। जनता ने वोट कर लिया है, जनता ने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको चुन लिया है और उसके नतीजे जो हैं वो आज सामने आ जाएंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान का क्या हाल है। जी हाँ, जो 4 राज्य हैं जिनके नतीजे आने हैं वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 4 राज्यों के जो नतीजे हैं वो आज सामने आ जाएंगे। 8 बजते ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे मतलब दोपहर होते-होते जो भी नतीजे हैं वो साफ-साफ दिखने लगेंगे। हालाँकि एग्ज़िट पोल पहले ही सामने आ चुका है। एग्ज़िट पोल के अनुसार राजस्थान में मामला 50-50 है। बाकी अन्य राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस बढ़त पर नज़र आ रही है और बीजेपी पीछे नज़र आ रही है। लेकिन राजस्थान में मुकाबला काफ़ी टक्कर का नज़र आ रहा है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि राजस्थान में परंपरा जीतने वाली है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल के बाद राजस्थान की जनता जो है वो बदलाव करती है, जो सरकार होती है उसको बदल देती है। हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही देखा गया और राजस्थान का भी कुछ ऐसा ही रिवाज है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या सरकार बदल जाएगी? लेकिन कहीं न कहीं अशोक गहलोत को ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, जनता को लुभाने की इतनी कोशिश की और हालाँकि अशोक गहलोत को जादूगर भी कहा जाता है, तो उनको ये भी यकीन है कि मेरा मेरा जो जादू है, वो कहीं न कहीं चलता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस जो है बीजेपी जो और कांग्रेस जो है वो बराबर की टक्कर में नज़र आ रही है। ये नहीं कह सकते कि अ 2018 के हिसाब से देखा जाए तो ये नहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है या आगे चल रही है। बीजेपी जो है, आपको बता दें कि बीजेपी हालांकि 2018 के मुकाबले इस बार काफी आगे चल रही है। 2018 में जो बीजेपी की राजस्थान में पोजीशन थी, इस बार उससे आगे चल रही है। 2018 में जो सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे करप्शन का मुद्दा उठाया था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा दे गया था। अब लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की टक्कर देखी जा रही है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती है, परंपरा जीतती है या फिर मेहनत जद्दोजहद जीती नजर आती है। हालांकि अशोक गहलोत जो है वो काफी ज्यादा विश्वास में है कि जीत इस बार कांग्रेस की ही होनी है, परंपरा टूटने वाली है, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, उनका यही कहना है कि इस बार जो जीत होनी है वो बीजेपी की होनी है, क्योंकि जो राजस्थान की जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो है काफी परेशान हो चुकी है। कांग्रेस की योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिला जमीनी तौर पर। और जो राजस्थान की जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। 5 साल में राजस्थान में कुछ बदलाव नहीं आया। हालांकि राजस्थान में जो बदलाव की जगह और राजस्थान जो है वो बिछड़ा इलाका होते जा रहा है। राजस्थान में विमेंस क्राइम रेट बढ़ गया, राजस्थान में करप्शन बढ़ गया, राजस्थान में युवाओं के साथ जो युवा है उनका परीक्षा में हेरफेर हो रही है। किसान काफी ज्यादा दुखी है राजस्थान में। इन सभी मुद्दों पर जो है बीजेपी ने काफी हमला बोला है और साथ ही साथ जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चे का विषय रहा वो रहा सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई। 12 विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को भी जरूर उठाता नजर आया है कि जो सरकार अपने खुद में मेल नहीं रख सकती वो राज्य को क्या संभालेगी। ये मुद्दा भी काफी ज्यादा हिट रहा है। ये पूरे इलेक्शन के दौरान पूरे जितनी भी तैयारियां जब से चल रही हैं, प्रचार प्रसार चल रही तब से लेकर के अब तक ये मुद्दा काफी हिट रहा है। हालांकि आला कमान के द्वारा दोनों का मेल करवा दिया गया, लेकिन बार बार यही बोला जाता है कि ये बस दिखावटी मेल है, अंदर से अभी भी इनमें दरार बाकी है। आपको बता दें कि तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो बार बार बीजेपी पर हमलावर होती नजर आती है, बीजेपी पर हमेशा सवाल उठाती नजर आती है और ये दावा कर रही है कि जो जनता है वो अब बीजेपी से परेशान हो गई है। तो मतलब दोनों जो पार्टी है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। आखिर जनता जो है, राजस्थान की जनता, वो जादूगर को वापस से चुनती है, जादूगर का जादू राजस्थान की जनता पर चला है या नहीं, ये काफी दिलचस्प होगा जानना। अभी तक हमने जितनी भी अपडेट हासिल की है उसके अनुसार तो ये साफ जाहिर होता है कि जादूगर का जादू जरूर चला है। अगर
ऐसा ये मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ये बात भी सामने आई है कि अगर इस बार राजस्थान में सरकार बनती है कांग्रेस की, तो वो सीधा-सीधा अशोक गहलोत की वजह से बनेगी, ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, ना कि कांग्रेस, ना कि कांग्रेस आला कमान, ना कि गांधी परिवार, किसी की बदौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की। और हालाँकि सरकार बने या ना बने, कांग्रेस को जितने भी वोट मिलेंगे राजस्थान में, वो सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे पर ही मिलेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत को कहीं न कहीं कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा मान-सम्मान दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अ, उनकी जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है। वही आप बात करें अगर बीजेपी में, तो बीजेपी में वसुंधरा राजे को जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। वसुंधरा राजे का राजस्थान में अलग दबदबा है। वसुंधरा राजे को वैसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो भीड़ इकट्ठा कर पाती है। अब जो है मुकाबला काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है। हालाँकि बीजेपी ये बार-बार बोलती नज़र आ रही है कि कोई मुकाबला तगड़ा नहीं है, जीत हमारी होनी है, पूर्ण बहुमत के साथ हम वापस आने वाले हैं। और वही कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि जीत सिर्फ हमारी होगी और बीजेपी हमारे टक्कर में नहीं है। अब देख रहे हैं काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजते ही धीरे-धीरे जैसे-जैसे काउंटिंग होते जाएगी, ये जो धुंधलापन है नतीजों का वो खत्म होगा और इतने समय का इंतजार भी खत्म होगा। और जो नेता जितने भी दिग्गज नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो अभी सबकी सांसें थमी हुई हैं, सबकी सांसें अटक रही हैं, सबको बस इंतजार है नतीजों का। और ना ही सिर्फ पार्टियों को इंतजार है, बल्कि जनता को भी इंतजार है कि जल्दी पता चले कि आखिरकार जीत किस पार्टी की हो रही है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। कौन बाजी मारता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा और राजस्थान में किसकी सरकार बनती है ये देखना और भी दिलचस्प होगा। हम आपके साथ फिर लौटेंगे अपडेट के साथ, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।